जरा सोचिए, अगर कल सुबह हमारे दुश्मन देश के लड़ाकू विमान, ड्रोन या मिसाइल हमारी सीमाओं को पार करके हम पर अटैक करने की कोशिश करे तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास ऐसा हथियार है जो सेकंडों में जवाब दे सके? अब इसका जवाब है हाँ, और उसका नाम है क्यूआर सैम। भारत सरकार ने हाल ही में एक 30,000 करोड़ की ऐतिहासिक डील को मंजूरी दे दी है। एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो जमीन पर चलती हुई टुकड़ियों को भी आसमानी खतरों से बचा सकता है। ये वीडियो सिर्फ एक न्यूज़ अपडेट नहीं है, यह है एक डीप डाइव, एक रणनीतिक कहानी जो आपको बताएगी क्यूआर सैम आखिर है क्या, 30,000 करोड़ रुपए खर्च करने की वजह क्या है, ये भारत की सुरक्षा नीति पर कहाँ फिट बैठता है, और सबसे अहम, इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक दमदार, डिटेल्ड और देशभक्ति से भरा विश्लेषण। 10 जून 2025 को रक्षा मंत्रालय ने एक बेहद अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 रेजिमेंट क्यूआर सैम सिस्टम की खरीद की योजना बनाई गई। तीनों रेजिमेंट्स को भारत के उत्तर और पश्चिमी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा, यानी पाकिस्तान और चीन से लगे इलाकों में। इस डील को अंतिम मंजूरी जून के आखिरी हफ्ते में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से मिलने की उम्मीद है। यह केवल एक खरीदारी नहीं, यह है भारत की वायु सुरक्षा को मोबाइल और फ्रंट लाइन बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम। क्यूआर सैम का पूरा नाम है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये एक पूरी तरह से स्वदेशी मोबाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे डीआरडीओ, बीईएल और बीडीएल ने मिलकर बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य है चलती हुई सेनाओं को एयर अटैक से बचाना। अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसका रेंज है 30 किलोमीटर, वहीं स्पीड है इसकी लगभग 4.7, यानी कि आवाज़ की जो गति होती है उससे 4 गुना तेज। और अगर इसकी जो हाइट की बात करें तो इसका जो रेंज है वह है 10 किलोमीटर तक के टारगेट को आराम से यह मार गिरा सकता है। मिसाइल में है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम प्लस एक्टिव रडार होमिंग। टारगेट को पहचानने के लिए इसमें है बैटरी सर्विलांस रडार और बैटरी मल्टी फंक्शन रडार, जो मिलकर 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्यूआर सैम एक 8x8 ट्रक पर तैनात रहता है और इसमें एक समय में 6 मिसाइलें लोड की जा सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ 3 रेजिमेंट्स के लिए 30,000 करोड़ क्यों? इसका जवाब है ये सिर्फ मिसाइल नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। हर रेजिमेंट में होते हैं सर्विलांस रडार, कमांड पोस्ट, कई लॉन्चर व्हीकल, लॉजिस्टिक सपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रेनिंग मॉड्यूल और लंबी अवधि के मेंटेनेंस सपोर्ट। यानी एक बार जो डील हुई वो अगले 15-20 साल तक की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम आज कई लेयर्स में फैला हुआ है। सबसे पहला है वेरी शॉर्ट रेंज, जिसमें आता है इग्ला L-70 गन, जिसका रेंज है 5 किलोमीटर तक। वहीं दूसरा आता है शॉर्ट रेंज आकाश मिसाइल, जिसका रेंज है 30 किलोमीटर। और तीसरा है क्विक रिएक्शन यानी कि क्यूआर सैम, जिसके मोबाइल यूनिट्स की सुरक्षा का जो रेंज है वह है 30 किलोमीटर। चौथा आता है मीडियम टू लॉन्ग रेंज, जिसमें आता है बराक 8 MR सैम। और वहीं पांचवा है लॉन्ग रेंज रशियन S-400 सिस्टम, जिसका रेंज है करीबन 380 किलोमीटर। क्यूआर सैम इस पूरी चेन का मोबाइल शील्ड है जो लगातार चलती हुई टुकड़ी को तुरंत सुरक्षा प्रदान कर सकता है। क्यूआर सैम का पहला सफल टेस्ट हुआ था 4 जून 2017 को। उसके बाद कई राउंड्स में इसकी टेस्टिंग हुई। नवंबर 2020 में पहली बार लाइव वॉरहेड के साथ टारगेट को इंटरसेप्ट किया गया। वहीं सितंबर 2022 में 6 लगातार फायर करके सभी टारगेट को सफलतापूर्वक मार गिराया गया। डे नाइट टेस्ट, ट्रैवलिंग मोड टेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग वाले टेस्ट भी इसमें पास हुए, यानी ये सिस्टम अब पूरी तरह से तैयार है। हाल के महीनों में पाकिस्तान और चीन की तरफ से ड्रोन, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्पेस वायलेशन जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन में भारत ने जरूर दिखाया है कि उसका एक जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ताकतवर है, लेकिन उस समय भी भारत को जरूरत महसूस हुई मोबाइल रिएक्शन बेस्ड सिस्टम की। क्यूआर सैम वहीं काम आता है। ये टैंक या आर्टिलरी ब्रिगेड के साथ चलते हुए भी आसमानी खतरे से सुरक्षा प्रदान करता है, और सबसे अहम ये है पूरी तरह से स्वदेशी। क्यूआर सैम पूरी तरह से भारतीय तकनीक पर आधारित है। इसमें डीआरडीओ, बीईएल और बीडीएल जैसे भारत के ही संस्थानों ने काम किया है। इस सिस्टम में 90% से ज़्यादा कंपोनेंट्स भारत में ही बने हैं और आने वाले समय में ये 99% तक हो जाएगा। यानी से सिर्फ आत्मनिर्भरता ही नहीं, ये नौकरियों का स्रोत, तकनीकी विकास का आधार और रक्षा निर्यात का भविष्य भी है। जैसे ही ये डील सामने आई, भारत के डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स उछल गए। बीईएल, बीडीएल, बीईएमएल, डेटा पैटर्न्स एंड पारस डिफेंस
सब में 3 से लेकर 5% तक की तेजी देखी गई। ये दिखाता है कि QRSAM सिर्फ रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का भी प्रतीक बन रहा है। जून 2025 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से इसे अंतिम मंजूरी मिली। वहीं दिसंबर 2025 से लेकर 27 तक इसका उत्पादन और रेजिमेंट्स की तैनाती शुरू की जाएगी। वहीं 2028 तक सभी 3 रेजिमेंट्स पूरी तरह से ऑपरेशनल किए जाएंगे। DRDO और BEL पहले से ही 5 QRSAM रेजिमेंट्स पर काम शुरू कर चुके हैं, यानी प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है। अगर सेना की सुरक्षा की बात करें तो चलती फिरते जो टुकड़ियां होती हैं उसको हवाई खतरों से बचाने की पूरी क्षमता है इसमें। और वहीं पर रणनीतिक आत्मविश्वास की बात आती है तो पाकिस्तान और चीन की चालों का सीधा जवाब दे सकता है। ये तकनीकी आत्मनिर्भरता पूरी तरह से यह भारत में बना हुआ सिस्टम है। भविष्य में QRSAM को अन्य देशों को भी बेचा जा सकता है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की असली मिसाल है QRSAM। तो दोस्तों, आपने देखा कि QRSAM सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम ही नहीं, यह है भारत की एक रणनीतिक सोच। 30,000 करोड़ की ये डील बताती है कि भारत अब सिर्फ डिफेंस खरीदार नहीं बल्कि डिफेंस निर्माता भी बन चुका है। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट करके हमें बताइए, क्या भारत को QRSAM जैसे सिस्टम को एक्सपोर्ट भी करना चाहिए? QRSAM को आप 1 से 10 तक इसमें कितना नंबर देंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। देशभक्ति से जुड़ी ऐसी ही अनकही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।